एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। वो बोल रही थी, प्रिंस काइल, क्या आप अपने आप को एक और बार रिपीट करना चाहोगे? तो वहाँ पर वो बोल रहा था, स्कारलेट, मैं अभी और इसी समय अपनी सगाई तोड़ता हूँ। ये सुन के वहाँ पर वो लड़की काफी शॉक्ड हो जाती है। वो बोल रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ? और वहाँ काइल के पास एक लड़की खड़ी थी, उसका नाम टर्नेजा था और वो बोल रहा था, मैं अभी इसी समय इससे शादी करने वाला हूँ। और वहाँ पे सभी लोग तालियां बजा रहे थे और वहाँ वो लड़की बोल रही थी, मैं आशा करती हूँ कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट कपल बने। और वह काइल बोल रहा था, हाँ, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी सोच इस दुनिया में सबसे अच्छी है। और वहीं तुम इस स्कारलेट को देखो, ऐसी स्टूपिड वुमेन तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में ही नहीं देखा है। इसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और तभी वो लड़की बोल रही थी, प्रिंस काइल, आप चाह के भी हमारी एंगेजमेंट को नहीं हटा सकते हो, क्योंकि रॉयल फैमिली ने हम दोनों की शादी हमारे जन्म से पहले ही तय कर दी थी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ काइल बोल रहा था, नहीं, मैं इस शादी को अभी इसी समय तोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये सब मेरी इच्छा है। और तुम तो कुछ बोलो मत, मुझे पता चल गया है तुम कैसी लड़की हो। तुम इतनी बुरी हो कि तुमने स्कूल लाइफ में टर्नेजा को बहुत ज्यादा बुली किया है, तुमने तो उसे सीट से ढकेलने की भी कोशिश करी है। और ये बात सुनते ही वहाँ पे जो भी लोग थे वो सब भला भला बोलने लगते हैं। वहाँ पर स्कारलेट बोल रही थी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है आज तक मैं टर्नेजा से मिली ही नहीं हूँ। वहाँ किम बोल रहा था, मैं अभी इसी समय तुम्हारे क्राइम को साबित करता हूँ, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम यहाँ पर झूठ बोलना बंद कर दो। वहाँ स्कारलेट को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था। वो बोलती है, ठीक है, मैं आपके एंगेजमेंट के टर्मिनेशन को एग्री करती हूँ, लेकिन क्या आप मेरी एक बात मानना चाहोगे? तो वो बोलता है, नहीं, तुम्हें पता है अभी तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है जहाँ पर तुम खड़ी हो यहाँ पर तुम्हें विलन बोला जाता है। लेकिन उसके बगल की लड़की बोलती है, नहीं काइल, इसे एक मौका दो, क्या पता ये कुछ अच्छा बोलना चाहती हो। वहाँ पर काइल बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम बोल रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। तो अब स्कारलेट आगे बढ़ती है और वो बोल रही थी, अगर अब आपने मुझे विलन घोषित ही कर दिया है तो अब मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि मैं इस लड़की को एक थप्पड़ मारना चाहती हूँ। ये सुनते ही वहाँ सबके सब काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और अब वहाँ पर एक पंच बना के वहाँ उसे मारने जा रही थी और तभी यहाँ से सीन पास्ट में आ जाता है। वहाँ स्कारलेट अब बच्ची ही होती है, उसके सामने एक टीचर थी, वो उससे बोल रही थी, स्कारलेट, अभी तुमने जो किया है वो बहुत गलत है, तुमने उस बच्चे को इतना बुरा क्यों मारा है? तो वहाँ स्कारलेट बोलती है, ये मेरी गलती नहीं है, उसने तो ऐसा काम किया था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। तो वहाँ उसकी टीचर बोलती है, लेकिन हमने जो देखा वहाँ वो तो बिल्कुल अलग था, तुम उसे मार के हंस रही थी, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। तो स्कारलेट बोलती है, हाँ ठीक है, मैं ट्राई जरूर करूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, उसने गलती करी थी इसलिए मैंने उसको मारा। और अब अगले सीन में स्कारलेट एक पार्टी में बैठी हुई थी, वहाँ पर काइल आता है। वो वहाँ बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वहाँ पर वो अपने नाम के साथ ये भी बताते हैं कि वो किस हाउस से बिलोंग करती है। तो काइल बोलता है, तुम पागल हो, मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा है, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बताना चाहिए। ये सुनते ही स्कारलेट गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है, ये मुझे उंगली कैसे दिखा रहा है? वहाँ काइल बोल रहा था, मैं रैम का सेकंड प्रिंस हूँ और आज से तुम मेरी स्लेव हो, मैं जो बोलूंगा तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। और वहाँ उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो ड्यूकल हाउस से बिलोंग करती है और रैम एक काफी ऊंचा हाउस है। और वहाँ पर वो अब अपने गुस्से पे काबू रख के उसकी सारी बातें मानती है। और वहाँ पर काइल शुरू से ही उसे बुली करने लगता है और धीरे धीरे इससे वो काफी ज्यादा तंग हो जाती है और वो अपने फादर से जाके बोलती है और सारी बातें बताती है। तो उसके फादर बोलते हैं, इन सारी चीजों में मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता है वो तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन मैं उसके सामने क्या बोल सकता हूँ। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। वहाँ स्कारलेट बता रही थी, जब मैं 15 साल की हुई तब मैं रॉयल एकेडमी में गई, तभी उसने मुझे वहाँ भी बुली किया, लेकिन तब तक ये सब मैं सहना सीख चुकी थी। और वहाँ पर काइल बोल रहा था, तुम्हें पता है ना स्कारलेट, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ मेरी सारी बातें माननी होगी और मेरे सारे काम करने होंगे। वहाँ पर स्कारलेट बोलती है, ठीक है। और अब यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है। वहाँ स्कारलेट अपने दोस्तों के साथ थी, वो बोल रही थी, क्यों ना हम लंच पे चलें। और वहाँ वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी वो काइल आ जाता है और वहाँ पर वो आते ही सीधा स्कारलेट के कॉलर को पकड़ लेता है और वो बोल रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा लंच कहाँ है अभी तक और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ स्कारलेट बोलती है, मुझे माफ करना, मुझे पता है तुम्हारा लंच लेट हो गया है। वहाँ काइल बोलता है, क्या माफ करना है, ये कोई तरीका है माफी मांगने का? चलो तुम मेरे साथ। और वहाँ पर वो उसके हाथ को पकड़ के ले जा रहा था। वहाँ पर वो दोनों लड़कियां रोकने की भी कोशिश करती है। वहाँ काइल बोल रहा था,
ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या तुम दोनों मेरे खिलाफ बोलना चाहती हो? और अब वो दोनों चुप हो जाते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है। वहाँ काइल स्कारलेट के ऊपर चिल्ला रहा था और वहाँ पर वो गुस्सा इस बात से ज्यादा था कि जो टेस्ट हुआ था उसमें स्कारलेट ने उससे अच्छा परफॉर्म किया था। वहाँ पर काइल बात करते करते बोल रहा था, मुझे तुम्हारे ये बाल बिल्कुल नहीं पसंद, तो अब मैं इसे काट दूंगा। अब स्कारलेट तो आग बबूला हो चुकी थी। वहाँ वो पूरी तरीके से तैयार थी कि वो उसे पंच मार दे, लेकिन तभी ऊपर से एक आवाज आती है। वो पर्सन बोल रहा था, बस अब बहुत हो गया, अब तुम वहीं रुक जाओ। और वो नीचे आता है और हमें पता चलता है इसका नाम है जूलियस, इस रैम का फर्स्ट प्रिंस और काइल का बड़ा भाई। वो बोल रहा था, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? वहाँ काइल बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की? तुम मेरे बड़े भाई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा मुझे टोकते रहोगे। वहाँ पर जूलियस बोल रहा था, मैं तुम्हें अभी प्यार से समझा रहा हूँ, अगर अभी भी तुम माने नहीं तब मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। वहाँ पर काइल बोलता है, आखिर तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? तो वहाँ पर जूलियस बोलता है, तुमने क्राइम किया है, तुम एक लड़की को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? वहाँ काइल बोल रहा था, मैं इससे एंगेज हो चुका हूँ, ये मेरी फियांसे है, इसके बाद भी ये मेरी कोई बात नहीं मानती है। वहाँ जूलियस बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे टॉर्चर करोगे। तभी काइल बोलता है, अब बहुत हो गया। तभी वो वहाँ पर अपने चमचे को बुलाता है और वो बोल रहा था, जल्दी से इस जूलियस का कुछ करो। तो वो बोलता है, माफ करना, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ये हमारे रैम के फर्स्ट प्रिंस है और मैं इनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। इससे काइल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो स्कारलेट को घूर के देख रहा था और वो बोलता है, ठीक है अभी के लिए तो मैं जाता हूँ यहाँ से, लेकिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और इतना बोलते ही वो वहाँ से चला जाता है और इसके बाद स्कारलेट जूलियस को थैंक यू बोलती है और वो मनी मन सोच रही थी, भले ही ये चला क्यों ना गया हो लेकिन ये दोबारा जरूर आएगा। और अब वहाँ स्कारलेट बोलती है, आखिर आप वहाँ ऊपर क्या कर रहे थे? तो जूलियस बोलता है, वहाँ पर तो मैं पढ़ाई कर रहा था। ये सुन के स्कारलेट थोड़ी शॉक्ड होती है और अब हमें दोनों भाइयों के बारे में बताया जाता है। जो जूलियस था वो अच्छे व्यवहार का था, उसे हर कोई पसंद करता था, और जो काइल है उसे कोई पसंद नहीं करता, उसका व्यवहार भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। और दोनों का ये अलग अलग ग्रुप है और दोनों के ग्रुप में कभी नहीं बनती। पूरे एकेडमी में हमेशा ये लोग लड़ते ही रहते हैं। और वहाँ पर जूलियस स्कारलेट से बात कर रहा था और वो बोल रहा था, तुम्हें पता है अभी अभी मुझे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज मिल गई है। वहाँ पर स्कारलेट बोलती है, इंटरेस्टिंग? तो वो बोलता है, हाँ बुक से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। और वो स्कारलेट को ही देख रहा था। और अब सीन शिफ्ट होता है। वहाँ पर सब बोल रहे थे, तुमने रिजल्ट देखा? आखिर ये कैसे हो सकता है? स्कारलेट सेकंड कैसे आ सकती है और जूलियस फर्स्ट आया है? ये देख के स्कारलेट भी काफी शॉक्ड होती है, आखिर जूलियस फर्स्ट कैसे आ सकता है? तभी वहाँ जूलियस आता है और वो बोल रहा था, स्कारलेट सब ठीक है ना? वह स्कारलेट थोड़ा शॉक्ड होती है और वो सोच रही थी आखिर ये सोच क्या रहा है। वहाँ जूलियस स्कारलेट के पास आता है, उसके कान में बोलता है, मैंने जितना सोचा था लेकिन तुम्हें हराना तो उससे भी ज्यादा आसान है। ये सुनते ही स्कारलेट काफी गुस्सा हो जाती है। और अब हम अगले सीन में स्कारलेट का घर देखते हैं। वहाँ पर स्कारलेट दीवार पे पंच मार रही थी। वो बोल रही थी, मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा ताकत से हराने वाली हूँ। और वहाँ पर वो लगातार पढ़े जा रही थी। और अब अगले सीन में अब दोबारा से रिजल्ट आता है। इस बार स्कारलेट फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच चुकी थी। वहाँ जूलियस सेकंड पे था। वहाँ जूलियस दोबारा आता है और वो बोल रहा था, तुम तो फर्स्ट आई हो। वो उसे अप्रिशिएट कर रहा था। ये देख के वहाँ सभी लड़कियाँ काफी शॉक्ड होती हैं। वो बोलती है, तुम तो काफी करीब हो ऐसा लगता है। स्कारलेट बोलती, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। और वो सोच रही थी आखिर ये चाहता क्या है। और अब अगले सीन में जूलियस वहाँ स्कारलेट को फॉलो कर रहा था, हमेशा उसके आगे पीछे ही घूमता रहता था। और अब सामने में स्कारलेट उससे बोलती है, जूलियस तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आजकल हम कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के रास्ते में आ रहे हैं? जूलियस बोलता है, रास्ते में? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो जानबूझ के तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। तो स्कारलेट बोलती, क्यों? तो जूलियस बोलता है, तुम एक बात बताओ, तुम्हारा ये फेस कभी चेंज नहीं होता? तो स्कारलेट बोलते, नहीं मैं काइल की वजह से अपने फेस के एक्सप्रेशन भूल चुकी हूँ। और अब जूलियस वहाँ पूछता है, वैसे आजकल काइल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आखिर क्या हो रहा है उसके साथ? तो वहाँ स्कारलेट बोलती है, आजकल तो वो मुझे टॉर्चर भी नहीं कर रहा है और मेरे आसपास भी नहीं दिख रहा है। तभी वहाँ स्कारलेट को शौक लगता है और वो सोचती है, जूलियस जान के तो मेरे आसपास नहीं है ताकि काइल मुझे परेशान ना करे। हाँ शायद ऐसा ही है। और वहाँ पर वो जूलियस को काफी शौक तरीके से देख रही थी। तभी वहाँ जूलियस बोलता है, आखिरकार तुम्हारे फेस का एक्सप्रेशन अब चेंज हो गया। और वो उसके बालों को टच करता है और वो बोल रहा था, तुम्हारे ये सिल्वर हेयर सच में काफी खूबसूरत है और मैं उस गधे की वजह से इन्हें खोना नहीं चाहता था, तुम इनमें काफी सुंदर लगती हो। वहाँ स्कारलेट उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये तो स्कारलेट की तारीफ कर ही जा रहा था। और वो बोल रहा था, मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुमसे ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग एनिमल कभी नहीं देखा है।
ये सुनते ही उसका फेस अजीब सा बन जाता है, ये आखिर क्या बोल रहा है। और अब वो उसका मजाक उड़ाता है और वो बोलता है तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। ये सुन के वो और शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है मैं तुम्हारे इस रिक्वेस्ट को अच्छे से ठुकराती हूँ। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर स्कारलेट टर्नेजा को हिट करने वाली थी और वो बोल रही थी टर्नेजा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने जो गुस्सा इतने सालों से संभाल रखा था आज सिर्फ उसे तुम्हारी वजह से वो बाहर आ जाएगा। और वो वहाँ इतनी जोर से उसे मारती है कि वहाँ खून बह जाता है। वहाँ पर वो तीनों जमीन पे पड़े हुए थे। इसे देख के वहाँ सब डर जाते हैं और वहाँ पर वो बोलती है अब मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। और अब वो उन सबकी तरफ मुड़ती है और जाकर सबको पंच मारने लग जाती है। और वहाँ पर सब बोल रहे थे यहाँ कोई नहीं है जो इसे रोक सके, लेकिन वहाँ कोई नहीं आ रहा था। तभी वहाँ बीच में से एक बंदा बोलता है मुझे याद आया, इसका एक और नाम है जिसे मैड डॉग नोबल वुमन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अब हम स्कारलेट को देखते हैं। मुझे इन लोगों को मारने में बहुत मजा आ रहा है, मैं इतनी सेटिस्फेक्शन बता नहीं सकती हूँ। और वहाँ थोड़ी ही देर में वो वहाँ सबको ही मार देती हैं, जान से नहीं मारती, खून को निकाल देती हैं। और अब वो काइल के पास आती हैं और वो बोलती काइल अब आखिरी बारी तुम्हारी है तो क्यों ना तुम मेरे साथ आओ। और अब वो काइल को एक बहुत जोर का पंच मार देती हैं। इससे वो उड़ता हुआ सीधा दीवार में जाकर टकराता है और दीवार में भी क्रैक आ जाता है। और तभी वहाँ काइल का बड़ा भाई आ जाता है। वहाँ जूलियस हंस रहा होता है। वहाँ पर स्कारलेट बोल रही थी फाइनली अब जाके मुझे काफी अच्छा लगा। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, इससे आपको पास आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।